हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संधि विच्छेद से संबंधित 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके रीट, यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आज की ये वीडियो। वैसे तो ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें 1 से 2 नंबर की संधि भी ज़रूर पूछी जाती है। चाहे आप यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे, रीट, यूपी टेट, केवीएस, सब चीज़ में हिंदी जिसमें पूछी जाती है वहाँ पे आपको संधि ज़रूर देखने को मिल जाएगी। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने संधि की परिभाषा, उसके कितने भेद होते हैं और उनके उदाहरणों के बारे में बात करी थी। संधि देखिए एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में और काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला टॉपिक है। इसलिए हमने जो संधि एक टॉपिक है उसको हमने 3 वीडियो में डिवाइड किया था। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि संधि के भेद की अगर हम चर्चा करें तो हिंदी व्याकरण में संधि जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो एक एक संधि को हमने एक एक लेक्चर में यानी कि एक एक वीडियो में देखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये देखा है कि कैसे हम संधि को पहचानते हैं कि ये स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है या फिर ये विसर्ग संधि है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने वो पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा संधि वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। तो संधि हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे संधि से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और या फिर इनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना भी है आगे, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ये वीडियो अगर आपने देख ली, तीनों संधि की वो वाली और आज की ये जो क्वेश्चन वाली वीडियो है, तो आगे आपकी संधि से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तेजोमय एक शब्द है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तेज प्लस ओमय, तेजो प्लस मय, तेजह प्लस मय या फिर तेज प्लस अमय। ठीक है, तो देखिए अगर हम तेजोमय का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा तेजह प्लस मय। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम संधि की बात करें कि ये कौन सी संधि है तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। एक पहचानने का तरीका यही है, सबसे इजी कह सकते हैं कि इस यहाँ पे तेजह में विसर्ग लगा है तो ये विसर्ग संधि है और तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा, तेजह प्लस मय। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इति प्लस आदि, इत प्लस आदि, इत प्लस आदि या फिर इत्ति प्लस आदि। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इत्यादि की अगर हम बात करें, इसका संधि, सबसे पहले इसके संधि विच्छेद के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि ये संधि है कौन सी। तो देखिए, इसके अगर संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इति प्लस आदि। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। और अगर हम कहें कि ये संधि कौन सी है, मान लीजिए ये क्वेश्चन में आप एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इत्यादि कौन सी संधि है या फिर इति प्लस आदि ये कौन सी संधि है, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए और दूसरी ये कि ये कौन सी संधि है। तो देखिए, एक संधि का नाम हमने लिया था यण संधि, ये हमने आपको स्वर संधि में बताई थी। ठीक है, पहले वीडियो में हमने बात करी थी यण संधि के बारे में कि जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई और स्वर हो तो क्या हो जाता है कि छोटी ई और बड़ी ई या बन जाता है। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या बन जाता है, वा बन जाता है और री क्या बन जाता है, रा बन जाता है। यानी कि या व रा के बारे में हमने बात करी थी। तो ये कौन सी संधि है, यण संधि है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे इति, इति में आपको छोटी ई दिख रही है, यानी कि छोटी ई जब है तो हमने बताया कि ये या बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये संधि विच्छेद हो गया और संधि कौन सी हो, यहाँ पे क्या शब्द बन गया, इत्यादि। ठीक है, तो ये अगर संधि पूछे तो ये यण संधि है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश के बारे में आपको बताना है। जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश और जगत प्लस ईश। देखिए दोनों ऑप्शन, दो दो ऑप्शन हैं, लेकिन संधि में देखिए हलंत भी बहुत ही मायने रखता है। तो देखिए दोनों में हलंत नहीं लगा है और दोनों में हलंत लगा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जगदीश की अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा जगत प्लस ईश, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आधा ता वाला सही होगा, ना कि अगर आप इसको टिक कर देंगे जल्दीबाजी में तो ये गलत हो जाएगा। कैसे आधा ता होगा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जगदीश में संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। संधि की अगर बात करें तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि यहाँ पर होगी। अब कैसे होगी ये बता दें। देखिए हमने एक बात करी थी 3-5 करना। ठीक है, जब हम व्यंजन संधि पे बात कर रहे थे तो 3-5 करना, यानी कि जो तीसरा वर्ण होता है वो अपने 5वें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ण जो होता है पहला वर्ण जो होता है वो अपने तीसरे वर्ण में 3-5 करना दूसरा नियम है। ठीक है, तो पहला वर्ण ता है तो ये अपने तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ता का तीसरा वर्ण क्या है? तो ता का तीसरा वर्ण दा हो जाएगा और ये अपने तीसरे वर्ण में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ जगदीश हो जाएगा। ठीक है, और ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोहर का संधि विच्छेद होगा। देखिए ऐसे आज के जो क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस हर, मन प्लस ओहर, मनो प्लस हर या फिर मनोह प्लस हर। ठीक है, तो मनोहर का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा मनः प्लस हर। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मनः जब यहाँ पे विसर्ग आपको दिख रहा है यानी कि ये संधि कौन सी हुई? विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज हम टोटल 30 क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं ताकि संधि से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सद्भावना, यहाँ पे सद में हलंत रहेगा, दा में हलंत रहेगा। ठीक है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सा प्लस भावना, सद प्लस भावना, सत प्लस भावना या फिर सा प्लस दभावना। ठीक है, तो देखिए सद्भावना का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अभी हमने जो बात करी कि पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यही नियम यहाँ पे फॉलो होगा। और अगर संधि की बात करी जाए तो ये भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सद। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सत प्लस भावना, यानी कि देखिए ता पहला वर्ण है और ये अपने तीसरे में जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे ता था दा हो जाएगा, तो ये एक शब्द जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? सद्भावना। ठीक है, ता वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने तीसरे वर्ण में हो जाएगा, यानी कि दा में हो जाएगा। क्लियर बात हो गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? अब उच्चारण का संधि विच्छेद बताना है। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। देखिए पहले में हलंत लगा है ता में और दूसरे में हलंत नहीं लगा है। फिर है उच्च प्लस चारण और फिर है उच्च प्लस चारण। ठीक है, तो देखिए उच्चारण का अगर सही संधि विच्छेद अगर पूछा गया है तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उत प्लस चारण। और संधि के बारे में अगर पूछे कि ये कौन सी संधि है तो ये भी व्यंजन संधि है। अब ये कैसे हुई व्यंजन संधि ये देख लेते हैं। देखिए हमने जब व्यंजन संधि आपको पढ़ाया था तो एक नियम वहाँ पे ये था कि अगर ता आता है, ठीक है, अगर ता आता है तो उसका क्या हो जाता है? च हो जाता है। ठीक है, तो इसी से जैसे एक और बात कर लेते हैं, अगर चा आता है तो क्या हो जाता है? अगर ता होता है तो वहाँ पे चा हो जाता है। देखिए जैसे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ता आ गया। ठीक है, तो ये ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आधा चा में हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बात हो गई सज्जन की। ठीक है, सज्जन की अगर बात हम करें तो अगर यहाँ पे देखिए सत प्लस जन यहाँ का हो जाए, सज्जन का संधि विच्छेद हो जाएगा, सत प्लस जन। अब यहाँ आधा ता है तो यहाँ पे आधा जा हो जाएगा और इस तरह हमारा जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा सज्जन। ठीक है, इसी तरह उच्चारण के बारे में भी ये बात लागू हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
अन्वय प्लस षण, अन्वेष प्लस ड़, अनु प्लस एषण या फिर अनु प्लस वेषण। ठीक है, अन्वेषण बताना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, अनु प्लस एषण। अब ये हुआ कैसे ये जान लेते हैं और ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ कि ये कौन सी संधि है। तो देखिए, एक बात आप याद रखिएगा, फिर से वही नियम आ गया या रा ला वाला। ठीक है, अब या रा ला वाला किसमें नियम आता है, तो यण संधि। ठीक है, यहाँ पे अगर संधि पूछी जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। कैसे होगी, अब देखिए यहाँ पे अनु उ आ गया। ठीक है, छोटा उ आ गया, तो छोटा उ किसमें कन्वर्ट होता है, वा में होता है। छोटा उ या बड़ा उ के साथ अगर कोई स्वर है तो वो वा में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अन्वेषण हो गया। क्लियर, और ये यण संधि हो गई। यण संधि में देखिए क्या हो गया है कि यहाँ पे वा से पूर्व जो है वो आधा, वा से पूर्व जो होगा वो आधा व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कौन सी बात हो गई, यण संधि हो गई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, परमात्मा एक जो शब्द है उसका आपको सही संधि विच्छेद पूछा गया है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परम प्लस आत्मा। अब कैसे होगा, परमात्मा में परम, इसमें छोटा आ और बड़ा आ यानी कि बड़ा आ हो जाएगा, और ये कौन सी संधि हो जाएगी, कमेंट करके बताइएगा, बहुत इजी है। ठीक है, परमात्मा में कौन सी संधि होगी ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है, पवन के बारे में बताना है आपको। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम संधि के बारे में बात कर लें। एक संधि बताई थी हमने, अय आय अव आव। ठीक है, यानी कि ये कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि हो गई। क्लियर, तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका नयन, पवन, भवन, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे जो होंगे वो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, अयादि संधि के। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर, एक बार संधि विच्छेद भी मैं आपको बता देती हूँ। पवन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पो प्लस अन। ठीक है, पो प्लस अन पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। और ठीक है, इसी तरह जैसे भवन, भो प्लस अन। ठीक है, तो ये संधि विच्छेद हो गई और अयादि संधि यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय। सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। संधि विच्छेद करके देखिए आप संधि बहुत आराम से पहचान सकते हैं, चंद्र प्लस उदय। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। जहाँ मैंने बताया था कि जहाँ ओ की मात्रा लगेगी वो कौन सी संधि हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा लगी, मैंने बताया था कि जब छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ये ओ बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा ऊ दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा और ये गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, समवि प्लस धान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संविधान का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, ये देखिए यूपी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो है सम प्लस विधान, लेकिन सम में माँ में हलंत लगा है यानी कि माँ आधा माँ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतोगत्वा का संधि विच्छेद क्या होगा, अंतोगत्वा। ठीक है, आपको संधि विच्छेद इसका सबसे पहले बताना है। तो यहाँ जो अंतोगत्वा का संधि विच्छेद होगा वो है अंतः प्लस तोगत्वा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अंततः, सॉरी यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं राइट होगा बल्कि सी थर्ड ऑप्शन राइट होगा, अंततः प्लस गत्वा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए नहीं होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यद्य प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि या फिर यद्य प्लस अपि। तो यद्यपि का बहुत इजी भी है और एक बार फिर देख भी लेते हैं कि ये हुआ कैसे और ये कौन सी संधि है, इसको भी देखेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो देखिए यद्यपि की अगर बात करें तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यदि प्लस अपि। और अगर हम संधि की बात करते हैं तो ये यण संधि हो जाएगी, या रा वा वाला नियम फिर से यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यद्यपि है तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, भूधर्व का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भू प्लस ऊर्ध्व। अभी हुआ कैसे ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर संधि की बात करें तो ये दीर्घ संधि है, यानी कि यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो जा रहा है, बड़ा ऊ हो जा रहा है। और जब छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी और छोटा ऊ बड़ा ऊ करके अपने दीर्घ में वो परिवर्तित हो जाता है, तो वो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस जन्म, पुन प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म, या फिर पुनर् प्लस जन्म। तो देखिए पुनर्जन्म का संधि विच्छेद जो होगा वो पुनः प्लस जन्म होगा। अब देखिए अगर यहाँ विसर्ग आ गया तो आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पुनः प्लस जन्म। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में सबसे पहले संधि विच्छेद आप लोग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा पुरः प्लस कार। ठीक है, तो अगर ये विसर्ग यहाँ पे आपको दिख गया यानी कि ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ गया। ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वावपी, सबसे पहले इसके संधि विच्छेद की अगर बात करें तो ये हो जाएगा द्वौ प्लस अपी। ये कैसे हुआ अब आपको बताते हैं। देखिए अयादि संधि के बारे में हमने बात करी थी, यानी कि अय आय अव और आव। अब ये कैसे हुआ, हमने बताया था कि अयादि संधि में अगर क्या हो जाएगा, अगर ए ओ अव आएगा तो क्या हो जाएगा, अय आय औ आव हो जाएगा। ठीक है, तो ये द्वावपी का संधि विच्छेद जो होगा ये द्वौ प्लस अपी हो जाएगा, तो ये अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, अयादि संधि। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है? ठीक है, जगदीश, निरंतर, दिग्गज और महेश, चारों पे बात करेंगे कि चारों कौन सी संधि है। हमसे पूछा गया है कि कौन सी विसर्ग संधि है, तो सबसे पहले हम विसर्ग संधि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो होगा वो विसर्ग संधि है। कैसे हुई ये बात करते हैं। निरंतर के बारे में बात करी गई है। ठीक है, निरंतर के बारे में अगर देखें हम संधि विच्छेद अगर इसका करें तो यहाँ पे निरंतर का जो संधि विच्छेद होगा सबसे पहले उसको देखते हैं, निह प्लस अंतर। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ विसर्ग आ गया तो यही तो है हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया, लेकिन हम तीनों ऑप्शन को साथ लेकर चलते हैं। अगर देखिए हम जगदीश की बात करें तो यहाँ इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत, ठीक, तापे हलंत प्लस ईश। अब यहाँ पे देखिए जगदीश यानी कि ता वर्ण अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया है, यानी ये व्यंजन संधि है। ठीक है, संधि विच्छेद ये होगा और ये व्यंजन संधि है। अगर हम दिग्गज की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो है दिक प्लस गज। ठीक है, दिक का के नीचे हलंत रहेगा प्लस गज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया कि ये भी देखिए का गा में परिवर्तित हो गया, यानी पहला वर्ण अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये भी व्यंजन संधि है। अब हम देखेंगे महेश के बारे में, तो महेश के बारे में अगर देखें, महेश के बारे में अगर हम बात करें तो महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। ठीक है, अगर ए की मात्रा लग गई तो ये कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। अब यहाँ पे देखिए बड़ा आ और बड़ी ई मिलके क्या हो गया, ए बन गया। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, कौन सी संधि, गुण संधि हो गई। ठीक है, चलिए तो ये चारों ऑप्शन के बारे में हमने बात कर ली और हमारा राइट आंसर विसर्ग संधि जो होगा वो निरंतर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वागजाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वागजाल। ठीक है, तो देखिए वाक प्लस जाल, का के नीचे हलंत रहेगा, इतना याद रखिएगा। वाक प्लस जाल का ये वाग जाल हो जाएगा, यानी का जो होगा वो अपने तीसरे में गा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अगर संधि की बात करते हैं तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दुर्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुर्जन का संधि विच्छेद के बारे में बात करें अगर हम, तो यहाँ पे जो हो जाएगा दुह प्लस जन। अब ये दुह में विसर्ग हो गया तो ये कौन सी संधि बन गई, विसर्ग संधि बन गई। ठीक है, अब देखिए एक वीडियो में आपको दोनों चीजें, एक एक क्वेश्चन में आपको दो चीज पता चल रही है, यानी संधि कौन सी है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो संधि पहचानने के लिए सबसे पहले आपको संधि विच्छेद करना होगा। तो अगर हम जगन्नाथ की संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा जगत प्लस नाथ। ठीक है, अब ता जो होगा, देखिए ये होगा 3-5 करना। ठीक है, 3-5 करना यही संधि होगी। ता जो होगा वो अपने 5वें में हो जाएगा, यानी ता पहला वर्ण है, ये अपने 5वें, और ता का 5वां वर्ण क्या होगा? ता था दा धा ना, यानी कि ये अपने 5वें में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? ठीक है, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो अभी हमने बात कर ली या रा और वा ला के बारे में, तो ये किसके अंतर्गत आता है? यण संधि के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अक, ना प्लस अक, नौ प्लस अक या फिर नए प्लस अक। तो नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नए प्लस अक। ठीक है, नए प्लस अक, नायक, पावक, ये सब भावक, ये सब अभी हमने बात करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पितुरिक्षा शब्द में कौन सी संधि है? पितुरिक्षा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और गुण संधि। तो सबसे पहले अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पितुः प्लस इक्षा। ठीक है, अब देखिए यहाँ विसर्ग लग गया है तो आपको अपने आप समझ में आ गया कि ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। संधि पहचानने का एक बहुत सिंपल साधारण सा नियम है कि आप शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए, आपको नियम के बारे में पता चल जाएगा। और जब नियम के बारे में पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कौन सी संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिश्चेते शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, गुण संधि, अयादि संधि, स्वर संधि। तो अगर इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा हरिह प्लस शेते। ठीक है, तो विसर्ग लगा है यानी कि ये विसर्ग संधि हो जाएगी। हरिश्चेते में विसर्ग संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो होगा सदा प्लस एव। ठीक है, वृद्धि का मतलब होता है, देखिए, बड़ा होना। मैंने बताया था कि जब चीजें बड़ी हो जाएं तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। तो देखिए यहाँ पे ए की मात्रा नहीं लगी बल्कि ए की मात्रा लग गई है। ठीक है, तो जब ये बड़ी हो गई है तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। सदा प्लस एव, तो यहाँ हो जाएगा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? महोत्सव, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर गुण संधि। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उत्सव। ठीक है, यानी कि उत्सव, यहाँ उ जो है वो ओ में परिवर्तित हो रहा है, तो जब ओ की मात्रा लग जा रही है तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये गुण संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओ जो जब ओ में बदल जाए तो ये गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह प्लस अपि की संधि होगी, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, कोअपि हो जाएगा। कोअपि जो होगी वो कह प्लस अपि और विसर्ग लगा है तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? बृह प्लस पति, बृहस् प्लस पति, बृहस् प्लस पति, बृहस् प्लस पति। ठीक है, तो देखिए बृह प्लस पति, यहाँ पे बा रहेगा। ठीक है, ये वा नहीं रहेगा बल्कि बा रहेगा, तो ये राइट आंसर पहला वाला जो होगा ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। और विसर्ग लगा है तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? पित्राकृति। ठीक है, तो देखिए आप एक दो बार पढ़ेंगे अगर शब्द को तब भी आपको संधि विच्छेद करना आ जाएगा। अब देखिए पित्राकृति है। ठीक है, यानी दो चीजें, दो शब्द जो अलग हो रहे हैं वो हैं पितृ प्लस आकृति। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पितृ प्लस आकृति। तो ये हो जाएगा पित्राकृति। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि संधि कौन सी है इसमें, पित्राकृति में संधि कौन सी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उम्मीद है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं।
तो वीडियो कैसा लगा है और कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है। और आज ये 30 क्वेश्चन करके हमारा जो थोड़ा सा कहीं डाउट रह गया था वो भी आज क्लियर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।